अभी वर्तमान समय ऐसा चल रहा है जो हमें हमेशा पूरी तरह घर जाने की तैयारी में रहना होगा। जहाँ की यात्रा की जाती है उस स्थान को याद भी रखना पड़ता है और वहाँ पहुँचने की तैयारी भी करनी होती है। ये जो अभी परिस्थितियाँ आपको दिखाई दे रही हैं, ये वास्तव में अंतिम यात्रा की तैयारी है। और यदि आप अभी अकेला महसूस कर रहे हैं, कोई आपके साथ नहीं है मान लीजिए, और आपने बाबा को भी मान लीजिए नहीं पहचाना है अच्छे से, या संबंध नहीं बना पाए हैं, या वो पुरुषार्थ नहीं कर पाए हैं, आपको ऐसा महसूस हो रहा है, तो भी आप बिल्कुल निष्फिक्र रहिए, क्योंकि अभी बाबा ने साकार तन में आना बंद कर दिया है। जैसे पहले बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में आते थे तो बच्चों का इंतज़ार करते थे कि बच्चे मधुबन में आएं, फिर हम ब्रह्मा बाबा के तन में जाएं, फिर उसके बाद बच्चों से मुलाकात करें, ऐसा होता था। फिर उसके बाद ब्रह्मा बाबा ने अपनी देह का त्याग किया और अब शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों हो गए साथी। तो अब दोनों मिलकर जो है बहुत सुंदर सेवाओं की युक्ति रचे, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा। और देश तो क्या, कई देशों में विदेशों में सेवाओं का विस्तार किया ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा ने। कब? अव्यक्त होने के बाद। अभी वर्तमान समय में गुलजार दादी के तन में दोनों बाप दादा आते थे और अब गुलजार दादी जी भी शरीर त्याग कर प्यारे बाबा के पास पहुंच गई हैं। और अब तो बहुत सारा ग्रुप वतन में तैयार हो गया है और बहुत अच्छी मीटिंगें चल रही हैं। यदि आप पूरी तरह से अशरीरी होने का अभ्यास करके देह के भान से मुक्त होकर अपने इस शरीर के जितने भी सरकमटांस हैं उस पर ध्यान न देकर शरीर के साथ जुड़े हुए जितनी भी क्रियाकलाप हैं, जितनी भी गतिविधियां हैं, उस पर गौर न करके बस केवल संचालित करते रहिए। और अशरीरी होकर यदि आप वतन में जाकर देखेंगे तो आपको खुद एहसास होगा, बहुत रियल एहसास होगा। ये मैं अपने अमृत बेले के अनुभव को आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आपको इतना रियल एहसास होगा कि वास्तव में सतयुग की स्थापना का कार्य बहुत तेजी से प्यारे बाबा कर रहे हैं। आप अकेले नहीं हैं। आपने बाबा का ज्ञान सुना है ना भाई? 7 दिन का कोर्स किया है। और अगर अच्छी तरह से नहीं भी पहचाना है बाबा को, पुरुषार्थ उतना नहीं भी कर पा रहे हैं, तो भी आप बाबा की नज़र में हैं। और बाबा आपके लिए नए परिवार का सृजन कर रहे हैं। इतने सुंदर परिवार का सृजन कर रहे हैं, इतनी सुंदर दुनिया निर्माण कर रहे हैं जो आप बिल्कुल सपने में भी नहीं सोच सकते। हाँ, यहाँ के विषय विकारों में ग्रसित मनुष्य आत्माएं वैसी दुनिया कभी बना ही नहीं सकते, चाहे जितने भी साइंस के आविष्कार कर लें, लेकिन वो सुखदायी साइंस यहाँ विषय विकारों में पड़ी हुई आत्माएं कभी नहीं बना सकती। तो इतना सुंदर निर्माण हो रहा है। आपको बस इतना करना है कि आप
मुरली सुनते रहिए, मुरली का मंथन करते रहिए। अभी जो चल रहा है कार्यक्रम वो अपनी तरफ एक तरफ चल रहा है। आप बेफिक्र होके स्वयं का निर्माण करते रहिए। और स्वयं के निर्माण के लिए बाबा ने बहुत पहले पूरी मुरलियां चला दी हैं, सारे डायरेक्शन दे दिए हैं। अब तो बाबा निर्माण में व्यस्त हैं। इसलिए अभी बाबा को आप अपने दुखड़े मत सुनाइए, यहाँ की परिस्थितियाँ मत बताइए कि क्या होगा, और ये भी मत सोचिए कि आगे क्या होगा, इतनी विकराल परिस्थिति आ गई है। नहीं, आप स्वयं को केवल और स्वयं को मजबूत बनाते चलिए। हाँ, केवल बाबा को याद कीजिए, याद का बल जमा कीजिए। निरंतर मिलियन सेकंड आप याद में रहिए बाबा की। आप कहीं बाजार जा रहे हैं, आप भोजन कर रहे हैं, आप सोने की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी से बातचीत कर रहे हैं, आप केवल बाबा की याद में रहिए। आप खुद सोचिए ना, अभी जो परिवार आपका बना है, क्या आपको मालूम है? क्या आपको मालूम है कि आप यही वाली मम्मी के यहाँ गर्भ में जन्म लेंगे? पता है क्या? नहीं पता है ना भाई? क्या आपको मालूम है कि ये वाला भाई आपका होगा? ये परिवार जो आपका अभी बना है, इसका सृजन भी किसने किया? इसका सृजनहार भी वो प्यार का सागर परमात्मा है। आपके कर्मों के अनुसार, है ना, वो सिस्टम सेट है। जैसा आपने कर्म किए हैं, जैसा आपकी मन बुद्धि रही है, उस अनुसार आपने जन्म लिया है, उस अनुसार आपको परिवार मिला है ना, उसी अनुसार आपको जो है वातावरण मिला है, उसी अनुसार आपको प्राप्ति हो रही है, जैसा आपने कर्म किया है। यदि आपको बहुत दुख मिल रहा है तो निश्चित रूप से आपने वैसा कर्म किया है। आप अगर पति है, आपको पत्नी मिली है, तो वो आपके कर्मों का फल है। आपकी पत्नी, आपके जो घर में बच्चे हैं, वो आपके कर्मों का फल है। यदि अच्छे हैं तो भी आपके कर्मों का फल है। यदि आपका कहना नहीं मान रहे, आपके बच्चे अपनी मनमानी कर रहे हैं, आपकी पत्नी अपनी मनमानी कर रही है, आपसे अच्छा व्यवहार नहीं कर रही है, वो भी आपके कर्मों का फल ही है। ये बहुत अच्छे से समझना होगा। इस पर बहुत अच्छे दृष्टांत, बहुत सत्य बातें आपको हमारे वीडियोस में देखने मिलेंगी। आप और भी वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि ये जो आपका जन्म हुआ है, निश्चित रूप से इसके पहले भी कहीं ना कहीं आपका जन्म हुआ है। आप कोई ना कोई शरीर में इसके पहले भी जीवन जिए हैं। अभी आप इस शरीर में जीवन जी रहे हैं। जब आप कर्मों की फिलॉसफी को बहुत अच्छे से समझ लेते हैं, तो आपका योग अर्थात आप कि जो याद का बल है वो बहुत अच्छा हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसी याद के बल से, जो याद बाबा ने सिखाई है कि बच्चे तुम मुझे कैसे याद करो, ये भी बाबा ने मुरलियों में बताया है। ये बाबा ने याद की विधि सिखाई है। इसलिए उस याद की विधि को राजयोग कहते हैं, क्योंकि बाबा पूरे विश्व के मालिक है, पूरे विश्व के राजा है। तो पूरे विश्व के मालिक राजा से योग अर्थात संबंध, अर्थात बाबा की याद, वही राजयोग है। तो बाबा आज जो है 13 मई की मुरली में बाबा ने बहुत सुंदर बातें बोली हैं। भाई 13 कहा ना, तो आज 13 तारीख है, तो आज ये आप फाइनल कर लीजिए। हालांकि फिर से 13 तारीख आएगी, लेकिन आज की 13 तारीख को आप फाइनल कर लीजिए कि सब कुछ तेरा, कुछ नहीं मेरा। बस फिर देखना आपकी क्या स्थिति होगी। हाँ, एक रंच मात्र भी आपको दुख नहीं होगा। तो आज 13 मई 2021 की वाणी में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे
तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हो, है ना भाई, अर्थात पवित्र हो, सीधी सी बात। कुख वंशावली अपवित्र कहलाएंगे क्योंकि विषय विकार से पैदा हुए हैं, और तुम मुखवंशावली हो तो वैसे ही पवित्र हो गए। तुम्हें ही बाप द्वारा ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, इसलिए अब अपने पूरे जीवन को आप तीसरे नेत्र से देखो। हाँ, पूरी दुनिया को आप तीसरे नेत्र से देखो। तीसरा नेत्र मिला है बाबा ने कहा, तो क्यों ऐसा बोल रहे हैं? ताकि आप इन दो नेत्रों से जो आप दुनिया को देख रहे थे तो बहुत सारी भ्रांतियां आ रही थी, नहीं, अब इन दो नेत्रों से देखना बंद करो और दुनिया को तीसरे नेत्र से देखो। अब आगे मुरली में ध्यान से सुनना भाई कि तीसरा नेत्र आपको कौन सा मिला है। ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। कौन से ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है? आत्मज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, परमात्म ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, सृष्टि चक्र के ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है ना भाई। तो जब आपको आत्मज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है तो आत्मा को देखें कि अभी जो आपकी पत्नी है, हो सकता है पिछले जन्म में कोई ना कोई ऐसा हिसाब किताब आपने उस आत्मा के साथ बनाया हुआ हो, है ना, जो आज पत्नी बनकर आपसे हिसाब किताब चुकतू कर रही है, पति बनकर आपसे हिसाब किताब चुकतू कर रहा होगा। ये बात बड़ी गौर से समझना होगा। बाबा ने और हल्का कर दिया। बाबा ने कहा देखो तुम अभी ईश्वरी गोद में हो। हाँ, जब बच्चा बाप की गोद में रहता है तो कितना निष्फिक्र रहता है भाई। हाँ, कोई भी उसको छू नहीं सकता। हाँ, कोई खिलाने को करेगा उस बच्चे को तो ऐसा हटेगा, है ना भाई। वो बाप की गोद में रहता है, कितने नशे में रहता है वो, ओ, है ना भाई। तो तुम अभी ईश्वरी गोद में अनुभव करो अपने आप को भाई। ये केवल वाणी बस नहीं है, ये नेचुरल बात है। हाँ, इतने मीठे प्यार से पढ़ाने वाले बाबा, ऐसा पूरे कल्प में किसी जन्म में नहीं होगा ऐसा। बाबा कहते देखो, अद्वैत राज्य जहां दूसरा कोई धर्म नहीं, उस राज्य की स्थापना का आधार क्या है? अद्वैत राज्य मतलब जहां द्वैत नहीं है, द्वंद्व नहीं है, युद्ध नहीं है, आपस में मनमुटाव नहीं है, किसी भी प्रकार की कंट्रोवर्सी नहीं है, कोई तू मैं नहीं है, कोई तेरा मेरा नहीं है, कुछ भी नहीं है, मतलब अद्वैत राज्य है। हाँ, एक धर्म, एक राज्य, एक बल, है ना। वो कैसे प्राप्त करेंगे? वो प्राप्त करते हैं योग बल से। बाहुबल से कभी भी अद्वैत राज्य की स्थापना हो नहीं सकती। बाहुबल माने लड़ाई हो गई, उससे अद्वैत राज्य की कैसे स्थापना होगी भाई? बाबा कहते हैं वैसे क्रिश्चियन के पास इतनी शक्ति है जो अगर आपस में मिल जाएं तो सारे विश्व पर राज्य कर सकते हैं, परंतु यह लॉ नहीं कहता। हाँ, विश्व पर एक राज्य की स्थापना करना बाप का ही काम है। देखो, तो वो कार्य अभी पूरा शुरू हो चुका है। अब आप जरा भी कोताही मत बरतिए, एक एक सेकंड का हिसाब रखिए अपने पास, एक एक सेकंड का पुरुषार्थ कीजिए, एक सेकंड भी वेस्ट मत जाने दीजिए कहीं भी। दुनिया को देखिए ही नहीं, तीसरे नेत्र का इस्तेमाल कीजिए बस। और इन दो नेत्रों को आधी खुली रखकर केवल बाबा को याद कीजिए। आप गीत भी गाते थे ना कि छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, धरती पर तू आ जा रे, ऐसा कहते थे। ये गीत आप सुनना। हाँ, ओम शांति। बच्चों को ओम शांति का अर्थ तो बहुत ही बार समझाया है, बाबा कह रहे हैं, है ना भाई। सन 1936 से बाबा ओम का अर्थ समझाते आ रहे हैं। ओम
यानी मैं कौन? मैं आत्मा। जैसे ही आपने मैं आत्मा कहा तो सारे रिश्ते आत्मीयता में बदल जाते हैं। हाँ, फिर इसने ऐसा नहीं किया, उसने वैसा नहीं किया, तुरंत समाप्त हो जाता है। यह शरीर हमारे आर्गन्स है। मैं आत्मा परम धाम की रहने वाली हूं। हाँ, ओम शांति में देखो पूरा अर्थ आ गया। शांति, शांति माना शांति धाम। तो जैसे ही ओम शांति कहा तो कितना सारा अर्थ क्लियर हो गया कि मैं आत्मा शांति धाम परम धाम में रहने वाली हूं, तो कभी अशांत हो ही नहीं सकती। भारतवासी पुकारते हैं कि हे दूर देश के रहने वाले आओ, क्योंकि भारत में अभी बहुत धर्म ग्लानि, दुख हो पड़ा है। आप फिर से आकर गीता का उपदेश सुनाओ। गीता के लिए ही कहते हैं शिव बाबा आइए, क्योंकि वह सबका बाप है। कहते हैं भारतवासियों पर फिर से परछाया पड़ा है माया रूपी रावण का, इसलिए सब दुखी पतित हैं। पुकारते हैं रूप बदलकर आइए, अर्थात मनुष्य के रूप में आइए। है तो मनुष्य के रूप में आता हूं भाई। मनुष्य के रूप में आएंगे तभी तो पहचानेंगे भाई। मेरा आना दिव्य अलौकिक है। मैं गर्भ में नहीं आता हूं, मैं आता ही हूं साधारण बूढ़े तन में। हाँ, बूढ़े तन में क्यों? क्योंकि जो बूढ़े तन में आत्मा होगी वो उसको पूरे जीवन का अनुभव होगा भाई, है ना भाई। बच्चे तन में आएंगे तो थोड़ी उसको अनुभव होगा। तुम बच्चे जानते हो मैं कल्प कल्प अपना निराकारी रूप बदलकर आता हूं। भाई ऐसी बात तो कोई नहीं बोलेंगे ना। आज तक किसी भी सभा में किसी ने ऐसा कहा हो तो आप बता दीजिए, जो ऐसा बोला हो कि मैं कल्प कल्प अपना निराकारी रूप बदलकर आता हूं। इससे ये सिद्ध हो रहा है कि वो निराकार जिसे आप शिवलिंग के रूप में पूजा करते हैं वो धरती पर एक मानवीय तन में प्रवेश करके बातें कह रहे हैं, है ना भाई। क्यों? क्योंकि ज्ञान का सागर तो परमपिता परमात्मा ही है ना। कृष्ण को कभी भी नहीं कहेंगे ना भाई। हाँ, आज सवेरे एक भाई का मैसेज आया तो व्हाट्सएप पर हम यही लिख रहे थे कि कृष्ण जी को ज्ञानी कृष्ण नहीं कहते हैं, रामचंद्र जी को भी ज्ञानी राम नहीं बोलते हैं। हाँ, बहुत गहरी बात है। और बाबा ने कहा कि बच्चे सतयुग में यह ज्ञान पूरा लोप हो जाएगा, मतलब ज्ञान का घमंड नहीं रहेगा। अभी बहुत लोगों को ज्ञान का बहुत ज्यादा घमंड है। बड़े नशे से कहेंगे मैं 25 साल से ज्ञान में चल रहा हूं, ऐसा कहेंगे। हाँ, मुझे 25 साल हो गया, मुझे सब मालूम है, ऐसा कहेंगे। आप मुझे क्या बताएंगे? आप बताइए आपको कितने साल हो गए ज्ञान में चलते, ऐसा बात करते हैं। तो ज्ञान का घमंड किसे रहता है? ज्ञान का घमंड रावण को रहता है, और ज्ञानी रावण को ही कहते हैं, राम और कृष्ण को नहीं कहते। रावण बहुत ज्ञानी था बोलते हैं, लेकिन अब आप सोचिए उस ज्ञानी का अंतिम हश्र क्या हुआ। तो वास्तव में ज्ञान के सागर तो एक परमपिता परमात्मा ही है। इसलिए यहां पर किसी को भी स्वयं को ज्ञानी नहीं समझना चाहिए। हाँ, जो भी ज्ञान आप बता रहे हैं वो सब बाबा की देन है। मैंने ये चिंतन किया, ये जो मैंपन आता है ये नीचे गिरा देता है, ये रावणता की निशानी है। कई ग्रुप में इस तरह से लोग ऐसा करते हैं। हमें बड़ा रहम आता है, हमें लगता है रे इस आत्मा ने, मीठी आत्मा ने, प्यारी आत्मा ने बाबा को नहीं पहचाना होगा भाई। कैसे करके इस आत्मा को बाबा की पहचान हो जाए। आपने रामायण में देखा होगा कि रामचंद्र जी हमेशा रावण पर रहम करते हुए दिखाए गए हैं।
हर एक पर रहम करते दिखाए हैं। ऐसा नहीं है जैसे शूर्पणखा आई तो रामचंद्र जी ने बड़े प्यार से कहा तुम लक्ष्मण से मिल लो, ऐसा थोड़ी कि बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गए उन पर, है नहीं, बिल्कुल नहीं। बाप कहते हैं मैं इस साधारण तन में आकर तुमको फिर से सहज राजयोग सिखा रहा हूं, सहज। हाँ, आप टिपिकल क्यों करते हो भाई, ढेर सारे संकल्प विकल्प करने की, बहुत सारा सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। वो मेरा बाबा है, मैं उसका बच्चा हूं, बस, है ना भाई। मैं अगर अच्छा बनूंगा तो अच्छे बाबा से पूरा कनेक्शन स्वतः ही हो जाएगा। बाबा आपको स्वतः ही बुला लेंगे और स्वतः ही बहुत सुंदर देवी परिवार में राजकुल में जन्म दिलवा देंगे। आपको बाबा की याद रहेगी, डायरेक्शन मिल जाएगा, टचिंग हो जाएगी आपको। हाँ, अंतिम समय में बाबा ने स्पष्ट कहा है कि अंतिम समय में जिसकी बुद्धि की लाइन क्लियर होगी उसे ही विनाश के समय टच होगा कि अब तुम यहां से इधर चले जाओ। हाँ, अभी दुनिया भर का हमें सोचना नहीं चाहिए कि कृष्ण कहाँ जन्म लेंगे तो कितने जो है सन में ये होगा, ये सब नहीं पढ़ना चाहिए। अपने को मजबूत बनाना चाहिए। अब इस परिस्थिति का क्या होगा आगे और परिस्थिति कैसी होगी, ये सब नहीं सोचना चाहिए, है ना भाई। हाँ, भट्टी कराई है बाबा ने, तपस्या कराई है, तो बस पकने से मतलब रखना चाहिए, है ना। पको बस, जितना ज्यादा मजबूत पकेंगे तो महलों में लगेंगे। जो ईंट भट्टी में अच्छे से पक जाती है उसका उपयोग महल में हो जाता है। ऐसा ही आप यहां पर जितना पकेंगे उतना ही आप महलों में रहने लायक बन जाएंगे। नहीं तो कच्ची ईंट का तो कोई वैल्यू ही नहीं है, वो मिट्टी भी नहीं रही और ईंट भी नहीं बनी। तो कच्चा नहीं रहना है, पक्का होना है। तो जब दुनिया पतित बन जाती है, बाबा कहते हैं तब मुझे आना पड़ता है पावन बनाने के लिए। जब दुनिया कच्ची हो जाती है तो बाबा को पकाने आना पड़ता है, तो भट्टी कराते हैं बाबा। भाई कैसी भट्टी, आप मुरली को बहुत अच्छे से सुनेंगे तो भट्टी क्या होती है आपके समझ में आएगा। कलयुग से सतयुग बनाने मैं आता हूं, ऐसा कोई बोलेगा क्या? सोचने की बात है। ये वाणी जो चल रही है, कितना नशा होना चाहिए वाणी सुनकर। बाबा कहते हैं देखो, ब्रह्मा विष्णु शंकर के भी चित्र है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश, और फिर विष्णु द्वारा पालना। तो ब्रह्मा द्वारा काहे की स्थापना? सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य की स्थापना करेंगे। शंकर द्वारा विनाश, काहे का विनाश करेंगे? झूठ का विनाश करेंगे। कोई धरती थोड़ी पलट देंगे, है कि धरती को ले जाके सागर में डुबो देंगे, ऐसा तो नहीं है ना भाई। सत्य आकर क्या करेंगे? झूठ का विनाश करेंगे, शंका का समाधान करेंगे। शंकर द्वारा विनाश, जितनी भी शंका है सबका समाधान कर देंगे, शंका का विनाश हो जाएगा। अभी तो पूरी शंका ही शंका है। और फिर विष्णु द्वारा क्या करेंगे? विष्णु द्वारा पालना करेंगे, मतलब ज्ञान से पालना करेंगे। जिस आत्मा में विष का नामो निशान नहीं रहेगा, किसी के भी प्रति इतनी सी भी घृणा नहीं, इतनी सी भी ग्लानि नहीं। हाँ देखो, मैं ही कर सकता हूं, ये हो गई अपवित्रता। मैं नहीं कर सकता, ये भी अपवित्रता है ना। मैं ही कर सकता हूं, ये भी अपवित्रता है, और मैं नहीं कर सकता, ये भी अपवित्रता है। हाँ, मुझे करना है, ये है पवित्रता। मैं कर सकता हूं, ये पवित्रता, और मैं ही कर सकता हूं, ये अपवित्रता है ना भाई। ये बारीक बात समझने की है। तो विष्णु की डिटेल बताई हमने आपको। बाबा कहते हैं देखो, यह लक्ष्मी नारायण विष्णु के दो रूप हैं। अभी बहुत गहरी बात समझना। यह तुम बच्चे जानते हो, बाबा
फिर से रूप बदल कर आए हैं। वह हमारे सुप्रीम बाप भी हैं, सुप्रीम टीचर भी हैं, सुप्रीम गुरु भी हैं। और गुरु लोगों को सुप्रीम नहीं कहा जाता किसी दूसरे, है ना भाई? भैया तो बाप, टीचर, गुरु तीनों है। लौकिक बाप तो बच्चे की पालना कर फिर उनको स्कूल भेज देते हैं। कोई बिरला होगा जो बाप भी टीचर होगा। यह कोई कह ना सके। सब आत्माएं मुझे पुकारती हैं। बाबा देखो कैसे बोल रहे हैं। गॉडफादर कहती हैं तो वह आत्मा का फादर हो गया। यह गीत भी भक्ति मार्ग का है। कौन सा? छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, धरती पर तू आ जा रे। भाई देखो, सतयुग में तो माया होती ही नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि झूठ बोलना ही माया कहलाएगा। अभी लोग माया किसको समझते हैं? धन दौलत, रिश्ते नाते, वस्तु वैभव को माया समझते हैं, है? और उसको माया समझने के कारण उसके लिए झूठ बोलते रहते हैं। वो जो झूठ बोल रहे हैं वही तो माया है। सत्य में माया नहीं होती। माया कहां होती है? झूठ में, है? तो झूठ किसे कहेंगे? जो साथ ना दे वो झूठा कहलाएगा। जो हमारा साथ छोड़ दे वो झूठा कहलाएगा ना। तो जब तेरी देह भी तेरी नहीं है, फिर कौन तुझको निभाने वाला? फिर कौन तुझको निभाने वाला? ऐ मन चलना चले अब परम धाम हम। बहुत ऊंची बात है ये। तो जब तुम्हारी देह भी तुम्हारा साथ छोड़ दे रही है ना भाई? अभी भी तुम्हारा साथ दे रही है क्या? तुम देह के कारण ही परेशान हो। इतना भय किसके कारण है? ये देह छूट जाएगी, कहीं ये बीमारी न लग जाए, कहीं वो बीमारी न लग जाए। आप इतना भयभीत क्यों हो? देह के कारण है। तो ये देह झूठी इसलिए कहा जाता है, झूठी काया झूठी माया और झूठा सब संसार। कौन सा संसार झूठा? कलयुगी संसार। सतयुगी संसार थोड़ी झूठा है। तो बाबा कहते हैं सतयुग में तो माया होती ही नहीं जो पुकारना पड़े। हाँ, वहां तो सुख ही सुख है। उदाहरण के तौर पर यदि आप बिना टिकट लिए ट्रेन में यात्रा कर रहे हो, हैं, और कोई दूसरा भी आपको बिना टिकट वाला मिल गया है, तो आप दोनों मिलकर एक दूसरे से छुपते रहोगे ना, एक दूसरे का सहारा ढूंढते रहोगे। हाँ, कोई ना कोई सहारा ढूंढते रहोगे छुपने के लिए, इधर उधर भागते रहोगे। तो आज हम छुपते हैं, भागते हैं, क्यों? क्योंकि हम झूठ बोलते हैं। हमारे अंदर डर किस बात का है? झूठ बोले हैं हमने, बहुत पाप कर्म किए हैं बहुत, इसलिए डरते हैं। नहीं तो भय तो बिल्कुल ना रहे। तो बाबा कहते हैं माया होती ही नहीं जो पुकारना पड़े। वहां तो सुख ही सुख है। तुम जानते हो 5000 वर्ष का चक्र है, ये एक्यूरेट हिसाब बाबा ने बताया। आधा कल्प सतयुग त्रेता दिन, आधा कल्प द्वापर कलयुग रात। इसे अच्छे से समझिए। तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हो। मतलब बाबा ये कह रहे हैं कि यदि आपने अभी ये जो समय है इसमें पूरी तरह सत्यता धारण कर ली, इतना सभी रंच मात्र भी आपने झूठ नहीं बोला, झूठ नहीं किया, झूठ के भान में नहीं रहे, तो इसका फल आपको 2 युग तक मिलेगा। सतयुग त्रेता दिन मतलब आपको 2 युग तक आपके जीवन में उजाला रहेगा, आपके जीवन में अंधेरा नहीं आएगा। बाकी रात तो वहां भी होगी ना भाई, ये वाली रात की बात तो है नहीं ना, है ना भाई? खुशियों से आप प्रकाशित रहेंगे, सत्य से आप प्रकाशित रहेंगे।
बाबा कहते देखो, ब्रह्मा का अथवा तुम ब्राह्मणों का ही रात दिन गाया जाता है। दिन और रात का ज्ञान भी तुम बच्चों को है, लक्ष्मी नारायण को यह ज्ञान नहीं है। वहां जब हम लक्ष्मी नारायण बन जाते हैं तो यही वाला रात दिन का उपयोग करते हैं। यह हमें थोड़ी मालूम रहता है कि 2500 साल हम दिन में हैं। ऐसा थोड़ी मालूम पड़ता है कि हमारे जीवन में प्रकाश ही प्रकाश है, ये थोड़ी मालूम पड़ता है। सुख है बस, सुख शब्द भी नहीं होगा, सुख होगा। अभी तो हम सुख शब्द बहुत पसंद करते हैं, शांति शब्द पसंद करते हैं। मान लो किसी ने ओम शांति कहा तो बहुत अच्छा लगेगा, क्यों? क्योंकि शांति नहीं है, तो हमें शब्द ही शांति देता रहता है। वहां शब्द की जरूरत ही नहीं है, वहां तो सुख होगा, सुख शब्द थोड़ी होगा। यहां सुख नहीं है, इसलिए सुख शब्द का उपयोग करना पड़ रहा है। वहां नेचुरल होगा। यहां आनंद नहीं है, इसलिए आनंद आनंद कह रहे हैं, आनंद वाला गीत गा रहे हैं। हर बात में आनंद ही आनंद है, तो नहीं है बोल के आनंद का गीत गा रहे हैं। यदि आनंद होगा तो आनंद शब्द का उपयोग ही नहीं करना पड़ेगा। बहुत लोग आनंद आनंद का गीत गाते रहते हैं। कितनी गहरी बात है देखिए। बाबा कहते हैं अभी तुम संगम पर हो, मतलब तुम्हें दुख की फीलिंग भी है और सुख की। तो सुख दुख के घेरे में अभी तुम पड़े हुए हो, संगम पर हो, दोनों का मिलन है अभी। जानते हो अभी भक्ति मार्ग पूरा हो, दिन उदय होता है। ये बाबा की जो पॉइंट है ये बहुत गहन गंभीर होती है। हमको लगता है कि वही पॉइंट चल रही है, लेकिन नहीं। बाबा प्रत्येक बिंदु में बहुत गहरा इशारा दे रहे होते हैं। बाबा की भावनाओं को समझना होता है बहुत गहरे से। बाबा कह रहे हैं देखो, यह ज्ञान अभी तुमको बाप द्वारा मिला है। कौन सा? सुख और दुख का। सुख किसे कहेंगे, दुख किसे कहेंगे? अभी तो लोगों को यह भी नहीं मालूम है कि सुख किसे कहेंगे। वो तो विषय विकार में जाने को सुख समझ रहे हैं। देखो, वो तो बहुत सारा धन इकट्ठा करने को सुख समझ रहे हैं। वो तो बहुत बड़ा बंगला बन गया, गाड़ी बहुत अच्छी महंगी वाली ले लिए, तो वो सुख समझ रहे हैं। उन्हें ये नहीं मालूम है कि ये गाड़ी निकली और किसी ने, तुम बहुत अच्छे से चला रहे हो, पीछे वाले ने असावधानी से तुमको ठोक दिया तो गई तुम्हारी 1 करोड़ की गाड़ी 1 मिनट में, है ना भाई? क्योंकि ये दुख का संसार है, इसे समझना होगा। हाँ, कलयुग में व सतयुग में यह ज्ञान किसको भी होता नहीं, इसलिए गाया जाता है ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात। तुम अभी सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य पाने का पुरुषार्थ कर रहे हो भाई। ये आपकी बुद्धि में आता है क्या? सारे दिन में मुरली तो आप सुन रहे हो, सारे दिन में कितनी बार आता है कि हम सूर्यवंशी और चंद्रवंशी राज्य पाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं? आप कमेंट्स में लिख कर दीजिए। फिर आधा कल्प के बाद तुम राज्य गंवाते हो। देखो कितनी गहन गंभीर बातें कर रहे बाबा। यह ज्ञान तुम ब्राह्मणों के सिवाय कोई को नहीं है। कुछ पूछने की दरकार ही नहीं रहेगी। यदि आप मुरली को बहुत अच्छे से सुन लेंगे, समझ लेंगे, तो आपको नशा रहेगा। बाबा कहते हैं तुम देवताएं बन जाएंगे, फिर यह ज्ञान रहेगा ही नहीं। अभी है रात्रि। भाई शिवरात्रि भी गाई जाती है ना, मतलब परमात्मा कब आते हैं? रात्रि में। ठीक है, मतलब कलयुग के अंधकार में, झूठ युग में सत्य पिता परमात्मा धरती पर आते हैं। उनको झूठ युग में ही आने की जरूरत पड़ेगी भाई, सारा कुछ बताने के लिए है। एक जज कहां बैठेगा? एक जज आकर कहां बैठेगा? झूठ वाले स्थान पर ही बैठेगा ना, जहां झूठ की लड़ाई चल रही होगी, वहां निर्णय लेने के लिए बैठेगा ना भाई, है? तो भगवान भी पूरा जजमेंट आकर कहां बताएंगे? झूठे युग में। सतयुग में क्या करेंगे आकर? है भाई, जहां लड़ाई झगड़ा नहीं है वहां जज की जरूरत ही नहीं है। वो परमात्मा, उसके लिए कहते हैं वो सबसे अच्छा जजमेंट करते हैं। भगवान कहते हैं तू अभी जो भी कर ले, फिर भगवान के दरबार में तेरी एक भी नहीं चलेगी, ऐसा बोलते हैं ना भाई।
तो वो दरबार आखिर कब लगता है? इसी कलयुग के अंत में। और वो लगा है। ये जो मुरली है वही भगवान के दरबार की कहानी है, वाणी है, जो समझ लो आप। कृष्ण की भी रात्रि कहते हैं, परंतु उसका अर्थ नहीं समझते। भाई इसी कलयुग में आकर, कलयुग रात्रि में आकर परमात्मा शिव सबकी तृष्णा मिटाकर उन्हें कृष्णा बनाते हैं रात में ही, है ना भाई। जब तृष्णा मिट जाती है, कृष्णा बन जाते हैं, तो फिर उजेला हो जाता है, सुबह हो जाती है। तो इसलिए कृष्ण की भी रात्रि कहते हैं। तो कृष्ण जी का जन्म भी रात्रि को ही मनाते हैं। 12 बजे के बाद जन्म बनाते हैं कृष्ण जी का। तो ये बड़ी गहरी बात है, हम इसे हद में ले जाते हैं, जबकि ये बात बेहद की है। बाबा कहते हैं शिव की जयंती अर्थात शिव का रीइनकॉर्नेशन होता है। ऐसे बाप का दिवस कम से कम 1 मास मनाना चाहिए, बाबा कहते हैं। जो सारी सृष्टि को पतित से पावन बनाते हैं, उनका हॉलीडे भी नहीं मनाते हैं। बाप कहते हैं मैं सबका लिबरेटर हूँ, गाइड बन के सबको ले जाता हूँ। ऐसा कोई बोल सकता है क्या भाई? हाँ, आप तो बिल्कुल न्यारे हो जाओ भाई मुरली सुनकर। सारी चिंताएं आप प्यारे शिव बाबा को दे दो, जल्दी से जल्दी टोकरी दे दो भाई। बाबा कहते देखो अभी तुम पुरुषार्थ करते हो राजयोग सीखने का, अर्थात सूर्यवंशी घराने में ऊंच पद पाने का। ये पक्का कर लीजिए, बाप तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र दे रहे हैं। हाँ, आत्मा का रूप क्या है यह भी किसको पता ही नहीं है। तुमको कभी सारे दिन में अपने सूक्ष्म रूप का एहसास होता है क्या? ज्ञान तो खूब सुन रहे हो, लेकिन ये देखो कि अपने सूक्ष्म रूप का एहसास होता है हल्का, लाइट। हाँ, योग लगाने की, बैठने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी आपको, यदि आप सारे दिन इस शरीर से अलग हल्का स्वयं को महसूस करते रहेंगे। आहा, कितना आनंद आएगा आपको। आप करके देखो, ये हम अपना अनुभव शेयर कर रहे हैं आपको बिल्कुल लगेगा वाह, मैं एकदम अलग बैठा हूँ, ये गाड़ी में बैठा हूँ, शरीर रूपी गाड़ी में, ये नेत्र रूपी ट्रांसपेरेंट पारदर्शी ये कांच से मैं दुनिया को देख रहा हूँ। ऐसा अनुभव करते रहेंगे आप। ये कोई संकल्प करने की जरूरत नहीं है कि मैं शांत स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ। भाई आप हो ही, आप भाई जब आप जो कुछ हो तो उसे आप बार बार आपको सोचने की थोड़ी जरूरत पड़ेगी, लेकिन पक्का नहीं है, इसलिए बार बार सोचने में समय देते हो। बाप कहते हैं तुम आत्मा ना अंगुष्ठे मिसल हो, ना अखंड ज्योति मिसल हो, तुम तो स्टार हो, बिंदी मिसल। मैं भी आत्मा बिंदु हूं, परंतु मैं पुनर्जन्म में नहीं आता हूं। मेरी महिमा ही अलग है। मैं सुप्रीम होने के कारण जन्म मरण के चक्र में नहीं आता हूं। तुम आत्माएं शरीर में आती हो तो 84 जन्म लेती हो। एक बार तुमने शरीर ले लिया, उसके बाद तुम्हारा जाने का दिल ही नहीं करता। एक बार जब तुम आ जाते हो ऊपर से तो जाने का दिल नहीं करता। क्यों? क्योंकि अपार सुख रहता है। यहां से बार बार जाने का दिल करता है, इसलिए बार बार कहते हो हे प्रभु अब तो तू मुझे ऊपर उठा ले। लेकिन सतयुग में जब आते हो ना तो वहां से तुमको जाने का दिल नहीं करता, क्योंकि बाबा ही स्वयं इस संगम युग पर तुम्हें वो सतयुग की सौगात दे देते हैं। तब तुम नहीं जाते हो, फिर तुम शरीर बदलते रहते हो और तुम्हें याद भी नहीं रहता। कितनी गहरी बात है। तो 84 जन्म लेती हो। मैं तो इस शरीर में प्रवेश करता हूं, यह तो लोन लिया हुआ है। आजकल लोन का चलन बहुत हो गया। जब से बाबा आया धरती पर उसके बाद ये लोन, गाड़ी का लोन तो मकान का लोन, सब लेते रहते हैं लोन। बाबा ने आकर एक देह लोन मिली। बाप समझाते हैं देखो तुम भी आत्मा हो, परंतु तुम अपने को रियलाइज नहीं करते हो कि हम आत्मा हैं। भाई आत्मा ही बाप को याद करती है।
दुख में हमेशा याद करते, हे भगवान, हे रहम दिल बाबा, रहम करो, रहम मांगते हो, क्योंकि वह बाप ही है, नॉलेजफुल, ब्लिसफुल, प्योरिटीफुल है, ज्ञान में भी फुल है, ज्ञान का सागर है। मनुष्य को यह महिमा नहीं दे सकते हैं। सारी दुनिया पर ब्लिस करना ये बाप का ही काम है। आप और कहीं मत भटको, जल्दी जल्दी ये मुरली सुनकर बाप से कनेक्शन जोड़ लो भाई। वह है रचयिता, बाकी सब है रचना। हाँ, क्रिएटर रचना को क्रिएट करते हैं। पहले स्त्री को एडाप्ट करते हैं, फिर उनके द्वारा रचना रचते हैं, फिर उनकी पालना भी करते हैं। विनाश नहीं करते ना भाई, परिवार बसाते हैं तो पालना करते हैं ना, कौन करेगा विनाश। यह बेहद का बाप आकर भी वही कार्य करते हैं, स्थापना, पालना और तुम्हारे अंदर के विषय विकारों का विनाश करते हैं, कराते हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म की पालना कराते हैं। एक विष्णु तैयार कर देते हैं लक्ष्मी नारायण के जोड़े को तुम्हारे लिए। कितना उपकार करते हैं बाबा, सोचो। हमको ऐसे अकेला नहीं छोड़ते हैं, हमारे लिए एक लक्ष्मी नारायण बहुत खूबसूरत सर्वगुण संपन्न तैयार करके देते हैं, वो हमें पालते रहते हैं। हाँ, इसलिए हमने कहा शुरू में कि भाई फिक्र मत करो, आपको बाबा मिल गया है ना, कुछ भी मत सोचो, केवल बाबा के बारे में सोचो, बाबा को देखो, बाबा की बातें करो। हमको तो और कुछ बातें करने की इच्छा ही नहीं होती, आपको हम सच बताएं। हाँ, प्यारे बाबा का बहुत बड़ा उपकार है जो बाबा ने हमको संभाल लिया है। हर बात बाबा मेरी सुनते हैं। तो ये गीत बना था, सुनते हो बाबा मेरी हर एक बात, करते हैं बाबा तुझे दिन रात याद। हाँ, ऐसा गीत बना था बहुत प्यारा सा। मधुबन में डायमंड हॉल में शांतिवन में ये गीत हम प्रस्तुत किए थे, तो दादी, हमारी मीठी दादी प्रकाश मणि मंच पर आ गई थी। बोली, वाह, ये तो तुमने अपना बहुत अच्छा अनुभव का गीत सुनाया, तुम मेरे कमरे में आकर मिलना, ऐसे दादी ने स्वयं बुलाया था। वो दिन याद आते हैं, बहुत याद आते हैं वो दिन भाई। चुन चुन कर पंछी बुलाए तुमने अपने चमन में, तुमने अपने चमन में, देह में रहकर उड़ना सिखाया सबको पार गगन में, सबको पार गगन में, सबको ले चलोगे बाबा अपने ही साथ, सुनते हो बाबा मेरी हर एक बात। आप ये गीत सुनना भाई। हाँ, ऐसे नशे का गीत बन गया। ये रियलाइज किया ना हमने, बाबा ने कहा देखो तुम अपने को रियलाइज नहीं करते हो भाई। हाँ, तो बाबा कहते हैं कि आदि सनातन देवी देवता धर्म की पालना किससे कराते हैं? लक्ष्मी नारायण से। हमें वो भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। ऐसे बाबा सतयुग आदि में फट से राजधानी स्थापन हो जाती है। देखो बाबा कैसे बोल रहा है, फट से। और धर्म वाले तो सिर्फ अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं। वो कोई ऐसे पालने वाले तैयार नहीं करते हैं, आपको खुद मरना मिटना पड़ता है। वहाँ ऐसा होता ही नहीं है। वहाँ एक पालनहार ऐसा तैयार करते हैं बाबा जो सबकी पालना करते रहते हैं। इतना सुंदर युग आ रहा है, इतनी सुंदर दुनिया के निर्माण कर रहे हैं, उसमें हम आपको आमंत्रित कर रहे हैं तो नहीं आओगे भाई? सोचोगे क्या? सोचते बैठे रह जाओगे तो सोचते ही रह जाओगे। हाँ, तो बाबा कहते हैं और धर्म वाले धर्म स्थापन करते हैं, फिर जब लाखों करोड़ों के अंदाज में वृद्धि हो जाती है तब राजाई होती है। अभी तो तुम राजधानी स्थापन कर रहे हो, थोड़े से लोग में हो जाएगी। योग बल से तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो। बाहुबल से कभी कोई विश्व पर राजाई
कर नहीं सकता। बाहुबल से क्या होगा, सब विनाश हो जाता है कि नहीं भाई? हाँ, वो उसने परमाणु बम छोड़ा तो उसने अणु बम छोड़ा तो राजाई कहाँ से मिलेगी? सारा विनाश हो जाता है बाहुबल से। बाहुबल से विनाश हो जाता है और योग बल से, प्रेम के बल से स्थापना होती है। हाँ, बाबा ने समझाया है क्रिश्चियन में इतनी ताकत है, वह आपस में मिल जाए तो बात हो गई। वही बात, योग उनको लग जाए तो सारे विश्व पर राज्य कर सकते हैं, परंतु बाहुबल से विश्व पर राज्य पाएं यह लॉ नहीं कहता। हाँ, उनको तो बाहुबल की ही वो है जो है ताकत, बाहुबल का ही घमंड है, तो वो योग बल कहाँ उपयोग करेंगे? इसलिए ऐसा हो ही नहीं सकता। बाबा कह रहे हैं लॉ नहीं कहता, ड्रामा में यह कायदा नहीं है जो बाहुबल वाले विश्व के मालिक बने, उससे तो विनाश ही हो जाता है। बाप समझाते हैं विश्व की बादशाही योग बल से मेरे द्वारा ही मिल सकती है। देखो पूरी अथॉरिटी के साथ प्यारे बाबा कह रहे हैं। इसलिए ओ मेरे मीठे भाइयों बहनों, ज्यादा से ज्यादा योग बल जमा करो। वहां कोई पार्टीशन नहीं है, धरती आकाश सब तुम्हारे होंगे। आसमां छत तेरा, धरती बिछौना, पेड़ों की ये डालियां है तेरा खिलौना। आसमां छत तेरा, धरती बिछौना, पेड़ों की ये डालियां है तेरा खिलौना। काहे मोरे राजा तो है निंदिया न आई, काहे मोरे राजा तो है निंदिया न आए। ऐसा वो शिव माँ आपको गीत सुना रही है। वो शिव माँ, तुमेव माता च पिता तुमेव, कहते हैं ना किसके लिए? वो शिव है जो ब्रह्मा माँ के तन में प्रवेश करके मीठे से मीठे बच्चे कहते हैं बहुत प्यार से। बाबा कहते हैं देखो धरती आकाश सब तुम्हारे होंगे, तुमको कोई टच नहीं कर सकता। उनको कहा जाता है अद्वैत राज्य। हाँ, अभी भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा यदि तुम प्यारे बाबा की याद में रहोगे तो गारंटी है कि अंतिम विनाश और स्थापना देख कर जाओगे। हाँ, यहां है अनेक राज्य। बाप समझाते हैं 5000 वर्ष बाद तुम बच्चों को यह राजयोग सिखाता हूं तो कितनी कदर होनी चाहिए, है ना भाई? इतना समय बाद हमको बाबा मिलते हैं और क्या नहीं देते हैं। बाबा कहते देखो कृष्ण नाम के जो शरीर में आत्मा थी वो आत्मा भी अब सीख रही है। कृष्ण पहले नंबर के प्रिंस थे, राजकुमार। वह इस समय 84 जन्म के अंत में आकर क्या बने? ब्रह्मा। तो 84वें जन्म वाले शरीर में किन्होंने प्रवेश किया? शिव बाबा ने। अब लोगों को ये नहीं मालूम इसलिए कृष्ण को ही बोल देते हैं। हाँ, यह बच्चों को समझाया है सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। बाप फिर से स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। अनेक धर्म विनाश होने हैं जरूर, एक धर्म की स्थापना हो जाएगी। भारत ही 100% साल्वेंट धर्म श्रेष्ठ था। देवताओं के कर्म भी श्रेष्ठ थे, उन्हों की ही महिमा गाई हुई है। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। पहले पहले पवित्र थे, अभी पतित बने हैं। फिर बाप आकर स्त्री पुरुष दोनों को पवित्र बनाते हैं। रक्षाबंधन का उत्सव इतना क्यों मनाते हैं? यहाँ कोई को पता नहीं है। बाप ने ही आकर प्रतिज्ञा ली थी कि अंतिम जन्म में तुम दोनों पवित्र रहो। तो ओ गृहस्थियों, ये गृहस्थी आपको प्यारे बाबा की याद के बल से कह रहा है कि अब पूरी तरह पवित्रता का व्रत धारण कर लो। हाँ, जरा भी मत चूको। बाबा कहते देखो सन्यासियों का तो धर्म ही अलग है। ज्ञान, भक्ति और वैराग्य यह तुम्हारे लिए है। तुमने देखा है ना कि पादरी लोग चलते हैं तो आंखें एक तरफ रहती हैं और किसी की तरफ देखते भी नहीं हैं। नन्स होती है ना, अब वह तो क्राइस्ट को याद करती हैं। कहते हैं क्राइस्ट गॉड का बच्चा था, फिर गॉड कौन?
सोचने की बात है ना भाई। तुम्हारा कोई सफेद कपड़े आदि से कनेक्शन नहीं है, तुम तो आत्मा हो। नन बट वन, एक को ही याद करना है, वो तो क्राइस्ट को याद करते हैं और गॉड का बच्चा बोलते हैं, मतलब गॉड अलग हो गया और क्राइस्ट अलग हो गया। तो सच्ची नंस तो तुम हो। तुमको वर्षा बाबा से मिलना है, शिव बाबा से। उनको याद करेंगे तभी विकर्म विनाश होंगे। इसलिए बाप का फरमान है, मामेकम याद करो। आत्मा का निश्चय न होने कारण नंस फिर क्राइस्ट को याद करती हैं। गॉड कौन है यह नहीं जानते हैं। भारतवासी जो पहले पहले आते हैं वही नहीं जानते हैं, मतलब तुम लोग ही नहीं जानते हो जो तुम पहले पहले आए थे। लक्ष्मी नारायण को यह सृष्टि का ज्ञान थोड़े ही है जो पहले पहले आए थे, ना ही वह त्रिकालदर्शी हैं। त्रिकालदर्शी तो तुम ब्राह्मण अभी बनते हो, तुम हो नहीं, तुम बनते हो। और बनाते कौन है? प्यारे शिव बाबा। तुमको कौड़ी से बदल हीरे जैसा कौन बनाते हैं? प्यारे शिव बाबा। अब तुम ईश्वरी गोद में हो। तुम्हारा यह अंतिम जन्म बहुत अमूल्य है। ये जीवन जो है अनमोल मिला है। जीवन मिला अनमोल है, हमें कितना सलोना। तो कौन सा जीवन अनमोल मिला है भाई? हमने ये ब्राह्मण जीवन के लिए ये गीत गाया है। जब हम ब्राह्मण परिवार में आए तब ये गीत बना। भारत की खास, दुनिया की आम, तुम रूहानी सेवा करते हो, तो हम रूहानी सोशल वर्कर है, सर्वेंट है हम भाई, है ना। बाकी वह तो जिस्मानी सोशल वर्कर्स, और तुम हो रूहानी। तुमको सिखाने वाला सुप्रीम रूह है। हर एक आत्मा को बोलो, बाप को याद करो। बाप को ही पतित पावन गाया जाता है। तुमको गिरने में 84 जन्म लगते हैं, फिर चढ़ने में 1 सेकंड लगता है। यह तुम्हारा इस मृत्यु लोक का अंतिम जन्म है। मृत्यु लोक मुर्दाबाद, अमर लोक जिंदाबाद होना है। इसको अमर कथा कहा जाता है। अमर बाबा आकर तुम अमर आत्माओं को अमर युग में ले चलने के लिए अमर कथा सुनाते हैं। यहां तो तुम बार बार मरते हो, बार बार दुखी हुए, बार बार आंसू बहाए, तो बार बार मरना कहलाया ना भाई। किसी के मरने में रोते हो ना, तो यहाँ तो बार बार थोड़े थोड़े में रोते हो। 500 रुपया गिर गया, गुम गया, तो रोने लग गए। किसी ने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया तो रोने लग गए हैं। तो मरना कहलाया कि नहीं कहलाया? सोचने की बात है। वहां ऐसे नहीं मरते हो। बाप कहते हैं अच्छा और बातें भूल जाते हो भाई, तो सिर्फ अपने को आत्मा तो निश्चय कर सकते हो और मुझे एक बाप को याद कर सकते हो। चलो ढेर ज्ञान भूल गए मान लो, और सहज कर रहे बाबा। बुद्धि का योग मेरे साथ लगाओ तो तुम्हारे पाप भस्म हो और तुम पुण्य आत्मा बन जाएंगे। तुम मनुष्य से देवता बनते हो, यह नई बात नहीं है, कई बार बने हो। 5000 वर्ष बाद बाप आकर तुमको वर्षा देते हैं, रावण फिर श्राप देते हैं। यह है खेल, भारत की ही कहानी है। यह बातें बाप ही समझाते हैं। कोई भी वेद शास्त्र आदि में यह बातें नहीं हैं। इसलिए गॉड फादर को ही नॉलेजफुल, पीसफुल, ब्लिसफुल कहा जाता है। तुमको भी आप समान बनाते हैं। तुम भी पूज्य थे फिर पुजारी बनते हो। आप ही पूज्य, आप ही पुजारी। यह भगवान के लिए नहीं है भाई। अपनी ही मूर्ति के सामने, अपनी ही मूर्ति में माला चढ़ा रहे हो। तुम भारतवासियों की ही बात है। तुम पहले सिर्फ एक शिव की भक्ति करते थे, अव्यभिचारी भक्ति की, फिर देवताओं की भक्ति शुरू की, फिर और नीचे उतरते आए, फिर पेड़ पौधे जल सबकी पूजा करना शुरू कर दिए। अब फिर से तुम देवी देवता बन रहे हो। जो थोड़ा पढ़ते हैं वह प्रजा में चले जाएंगे, जो अच्छी रीति पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं वह राजाई में आएंगे। जो अच्छी रीति पढ़ेंगे भी और पढ़ाएंगे भी। बड़ी खुशी की बात है भाई। प्रजा तो ढेर बनती है। एक महाराजा की लाखों करोड़ों के अंदाज में प्रजा होगी।
देखो तुम पुरुषार्थ करते ही हो कल्प पहले मुआफिक। पुरुषार्थ से पता पड़ जाता है कि माला में कौन कौन आने वाले हैं। प्रजा में भी कोई गरीब कोई साहूकार बनते हैं, तो अपने पुरुषार्थ की जांच करो भाई। भक्ति मार्ग में ईश्वर अर्थ दान करते हैं, क्यों? ईश्वर के पास नहीं है क्या? है? या तो कहते हैं कृष्ण अर्पणम, कृष्ण हेत कृष्ण अर्पणम कहते हैं जब खाना खाते हैं तो, परंतु वास्तव में होता है ईश्वर अर्पणम। मनुष्य जो कुछ करते हैं उनका फल दूसरे जन्म में मिलता है, एक जन्म के लिए मिल जाता है। अब बाप कहते हैं मैं आया हूं तुमको 21 जन्म का वर्षा देने। तो भाई पुनर्जन्म की कथा की जो है एक प्लेलिस्ट बनाई है, आप उस प्लेलिस्ट में आप वो वीडियो भी सुनना। पुनर्जन्म की कहानी कई सारी बताई है। अच्छा भाई, अब बाप कहते हैं मैं आया हूं तुमको 21 जन्म का वर्षा देने, तो ले ले जितना जी चाहे, दौलत की है भरमार रे, भर ले अंतर की झोली तू, मत कर सोच विचार रे। ले ले जितना जी चाहे, तो 21 जन्म का जमा कर लो भाई। बाबा देने आए हैं। बाबा कहते हैं मेरे अर्थ डायरेक्ट कुछ भी करते हो तो 21 जन्म के लिए उसकी प्राप्ति तुमको हो जाती है। इनडायरेक्ट करते हो तो एक जन्म के लिए अल्पकाल का सुख मिल जाता है। तो अभी डायरेक्ट बाप आए हुए हैं, इसके कार्य में तुम लग जाओ तन मन धन से। बाप समझाते हैं यह तुम्हारा सब मिट्टी में मिल जाना है, इसलिए इसको सफल कर लो। जिस तन में बैठे हो वो भी मिल जाना है, कब मिल जाए कोई ठिकाना नहीं है। हाँ अभी तो और चल रहा है बिल्कुल, कब किसकी मृत्यु हो जाए, अभी तो लाशों का ढेर आप देख ही रहे हो। तो अभी लगा लो अपने तन मन धन को। तुम यह रूहानी हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोलते जाओ, जहाँ से सब एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनेंगे। इनसे बहुत इनकम होती है। हाँ भाई, दुआएं मिलती हैं, दुआओं की इनकम होती है, स्वास्थ्य की इनकम होती है, सभी प्रकार की इनकम होती है। आप इनकम मतलब आप केवल कागज के नोट बुद्धि में मत ले आना। योग से हेल्थ, देखो बाबा बता रहे हैं, और चक्र को जानने से वेल्थ। तो घर घर में ऐसी यूनिवर्सिटी कम हॉस्पिटल खोलते जाओ। बड़ा आदमी है तो बड़ा खोले, जहाँ बहुत आ सके बोर्ड पर लिख दो, जैसे नेचर क्योर वाले लिखते हैं। बाप सारी दुनिया की नेचर बदल प्योर बना देते हैं। हाँ, इस समय सभी इम्प्योर हैं। सारी दुनिया को एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनाने वाला बाप है, जो अब तुम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तुम हो मोस्ट स्वीट चिल्ड्रेन। बाबा 5000 साल बाद आए ना, तो बच्चों को सामने देखकर बहुत मीठे हो जाते हैं बाबा। अच्छा भाई, बाबा का याद प्यार सभी बच्चे स्वीकार करें और बाबा को भी याद प्यार देवे नमस्ते करें। अच्छा भाई, फिर धारणा के लिए सार, अपनी इस अमूल्य जीवन को रूहानी सेवा में लगाना है। हाँ, खास भारत, आम सारी दुनिया की सेवा करनी है। तो ये जो अभी परिस्थिति आई है ये थोड़े दिनों में बदल जाएगी। सेवा के प्रोग्राम अभी आगे बहुत बनेंगे। हाँ, बाबा ने बहुत सारी युक्तियां दी हैं जो आगे करेंगे, आपको मैसेज मिलता रहेगा। दूसरी पॉइंट, अपना सब कुछ सफल करने के लिए डायरेक्ट ईश्वर अर्थ अर्पण करना है। रूहानी हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी खोलनी है। देखो बाबा ने स्पष्ट कह दिया। अच्छा भाई, वरदान, संपूर्ण समर्पण की विधि द्वारा सर्वगुण संपन्न बनने के पुरुषार्थ में सदा विजयी भव। संपूर्ण समर्पण की विधि सीख लो भाई। संपूर्ण समर्पण किसे कहेंगे, सुनना भाई। संपूर्ण समर्पण उसे कहा जाता है जिसके संकल्प में भी बॉडी कॉन्शियस ना हो, मतलब देह का भान संकल्प में भी ना हो। अपने देह का भान भी अर्पण कर देना। मैं फलानी हूं, यह संकल्प भी अर्पण कर संपूर्ण समर्पण होने वाले सर्वगुणों में संपन्न बनते ही हैं।
उनमें कोई भी गुण की कमी नहीं रहती। जो सर्व समर्पण कर सर्व गुण संपन्न व संपूर्ण बनने का लक्ष्य रखते हैं, तो ऐसे पुरुषार्थियों को बाप दादा सदा विजयी भाव का वरदान देते हैं। अच्छा भाई, फिर स्लोगन, मन को वश में करने वाला ही मन बना भाव रह सकता है। इसलिए मन को प्रभु में लगा लो तुम, मन को प्रभु में लगा लो तुम, जीवन को दिव्य बना लो तुम। ओम शांति।